अभिनंदन सभी को। मैं नीतू महोत्तर फाउंडेशन में आए सभी ध्यानियों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ अभय सर जुड़ेंगे। उसके पहले हम लोग ध्यान की यात्रा को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आनापानसति ध्यान। अगर आप चस अगर आप चश्मा पहने हुए तो चश्मा उतार ले। जितनी धीमी हो सके लाइट कर ले। कमर और गर्दन सीधी। दोनों हाथों को इस तरह से हाथों की उंगलियों के अंदर उंगली को फंसा ले। पैरों को मोड़ ले। अगर आप चेयर में बैठते हैं तो एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखें और हाथों को इस तरह से फंसा के रखें। कमर गर्दन सीधी, मन सजग, आंखें बंद। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती श्वासों की ओर। सहज सरल श्वास जैसे चल रही है, सिर्फ उसी को साक्षी भाव से देखना है। किसी भी तरह जबरदस्ती श्वास नहीं लेना है। हमारा मन बहुत चंचल है, विचारों में उलझ जाता है। उलझना नहीं है, सिर्फ दृष्टा बन के हर विचार को देखते जाना है। और जब भी आपका मन अगर विचारों में बहने लग जाए तो वहां से लेके अपनी श्वासों की तरफ लेके आए। हम शुरू करेंगे आनापानसति ध्यान। आना मतलब आने वाली सांस, अपान मतलब जाने वाली श्वास, और सति मतलब निरीक्षण करना, देखना। आती और जाती हुई श्वास को देखते रहेंगे साक्षी भाव से। Colleagues will discuss the calcium, vitamin D, and protein, which improves bone strength. सुलक्षणा अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। पूरा ध्यान श्वासों की ओर। एक भी श्वास आपको पूछे बगैर न अंदर आ सके न बाहर जा सके। पूरा ध्यान अपनी श्वासों की तरफ एकाग्र करेंगे। कहाँ से कहाँ तक श्वास आ रही है, कहाँ से कहाँ तक श्वास जा रही है, उसको महसूस करें। श्वास पेट तक जा रही है, नाभि तक जा रही है, उसको महसूस करें। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ
मदो नैव मेनैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्. So ही स्ट्रॅटेजी आहे. न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्. न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्. अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्. मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्. न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्. न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्. न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता
चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यङ्कारचित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् रागौ न मे लोभमोहः मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं
सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्
प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रिया Even if you brush daily, germs न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चा
शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् 1 मिनट से कम में 2 न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न
शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मास्टर 5 मिनट के लिए मौन ध्यान करेंगे। न कोई संगीत होगा, न कोई गाइडेड मेडिटेशन, सिर्फ अपना ध्यान अपनी सहज सरल सांसों की तरफ एकाग्र करें।
मास्टर धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। अपने वातावरण की तरह सजग हो। जिस आसन पे आप बैठे हैं उसकी तरफ अपनी सजगता लेके आए। अपने शरीर की तरफ सजग हो। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। हाथों की उंगलियों को हिलाएं और दोनों हाथों को अलग करते हुए आंखों के ऊपर रखें मास्टर। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। धीरे धीरे अपनी आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोले और अपना समय लेते हुए एक मधुर मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर। और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे महावतार बाबा जी को, पत्री जी को, अपने गुरुजनों को, माता पिता को और एक ये सुंदर शरीर को जिसकी वजह से अपन इतना सुंदर ध्यान करने में समर्थ हुए हैं मास्टर। मास्टर थोड़ा पानी पी ले। ये जो ध्यान करते हैं मास्टर इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी कि पहला तो ये है कि ये जो अपन रोज ध्यान करते हैं रात के समय, उसके बाद थोड़ी बहुत जो भी क्रिया करके अपन सो जाएंगे, हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बहुत कम होता है। अपन दिन भर की दौड़ भाग से जो दुख सुख, सफलता असफलता, जो भी दिन भर में जो भी थकाने होती है उससे जो कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है वो कम होने लगता है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं आपका नींद गहरी होती है, सुबह आप फ्रेश होके उठते हैं। और दूसरा मास्टर, आप सिर्फ जब अपन ध्यान कर रहे हैं तभी अपन को ये टेक्निक कोई नहीं है कि ध्यान करते वक्त ही ध्यान में रहना है। हर समय जब भी दिन भर में कभी भी अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रिया कैसे आप कर रहे हो, हर समय अपन को सजग रहना है। ये अभ्यास में लाना है। ये तो अभी अपन बार बार श्वास की तरफ ध्यान लेके अपनी सजगता को बढ़ा रहे, ये एक अभ्यास है। बट अपन को हर दिन, हर समय अपनी इच्छा, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी विचार, अपनी भावना कैसे चल रही है उसी की तरफ, उस पे भी ध्यान रखना है। जब आप ये सब करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे आपकी पूरे अंदर से आप शांत होते जा रहे हैं, अपनी अपनी चेतना की तरफ आगे बढ़ रही है। तो मास्टर जब भी समय मिले आप अपना ध्यान अपने विचारों भावनाओं की तरफ लेके जाइएगा। इसी से ही अपना ध्यान का जो असली फायदा है वो तभी होगा। आज हमारे साथ अभय सर हैं और आज शुक्रवार है, विशेष घटना नहीं, समग्र जीवन शैली, सॉरी। तो अपन शरीर के बारे में आज चर्चा करेंगे। अभय सर, इस मंच में हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। आप भी हम लोगों को हर शुक्रवार समय देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोग का तो यही समझिए, हम लोग का यही जीवन शैली, हम लोग का यही कर्तव्य ही है। अपना समाज, अपना समय कितना ज्यादा से ज्यादा दें।
आज का विषय है गर्मी से हम कैसे बचें। तो यहाँ हम जुड़े सभी मास्टर हैं, सबको पता है कि हमको कैसे रहना है नहीं रहना है। तो बस हम लोगों से होता क्या है, हम जो जानते हैं उसको व्यवहार में नहीं ला पाते। जितना जानकारी है, जो जानते हैं, अगर मानना शुरू कर दें, उसको व्यवहार में लाना शुरू कर दें, तो हमारा जीवन स्वतः ठीक हो जाएगा। अभी गर्मी के दिनों में गर्मी से बचने के लिए या फिर कभी भी किसी भी समस्या से बचने के लिए मानव जीवन में सबसे बड़ा चीज है धैर्य। अगर मेरे अंदर में धैर्य है तो बड़ी से बड़ी समस्या को हम आसानी से टाल सकते हैं। लेकिन आज अगर देखें तो 100% लोगों में धैर्य की कमी है, जिसका कारण है कि आज हम लोग निगेटिव होते चले जा रहे हैं, सकारात्मक सोच की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारी ऊर्जा ज्यादा नकारात्मक सोच में बह रही है। तो उससे हम कैसे बचेंगे, उसका एक सरल उपाय है। भगवान के द्वारा निःशुल्क दिया गया है कि हम अपने अंदर पॉजिटिविटी ऊर्जा को कैसे भर सकते हैं, सकारात्मक सोच को कैसे भर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इतिहास को अगर पढ़ेंगे तो हमारे अनेक महापुरुष फौलाद हुए। आज उन फौलादों की कमी है। आज तो मेरे पास हम अपनी समस्याओं को लेकर क्या कहें, हम बीमारी से इतने जूझ रहे, इतने जकड़ते जा रहे हैं कि आगे कुछ दिखता ही नहीं, लगता लगता है कि हम बीमार ही बीमार हैं। एकदम उसका सरल उपाय है, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ जगना शुरू कर दें। ब्रह्म मुहूर्त की जो हवा होती है उसमें इतनी ऊर्जा है, अगर हम उसको लेना शुरू करें तो हमारे अंदर से नकारात्मक सोच स्वतः समाप्त हो जाए और अपने शरीर में एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह होगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम जिस काम में लगेंगे वो स्वतः सफल हो जाएगा और मेरे अंदर में धैर्य, साहस और बल का ऐसा प्रवाह होगा कि हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं और कोई समस्या हमें विचलित नहीं कर पाएगा। हम कोई भी समस्या से विचलित नहीं हो पाएंगे, नहीं हो सकते। सरल उपाय है अपने शरीर को बचाने की। सिर्फ और सिर्फ सूर्योदय से 1 घंटा पहले अगर आप जग जाएं तो अपने जीवन शैली को बहुत आगे ले जा सकते हैं, बहुत सुधार सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा शरीर ये रोग से ग्रस्त होने के लिए नहीं बना है, लेकिन हम दिन प्रतिदिन रोग में चलते जा रहे हैं। तो उस ओर अगर हम बढ़ेंगे तो सबसे पहला होगा उसमें शरीर का कैसे डिहाइड्रेशन जो होता है, मतलब शरीर को हम कैसे साफ कर सकते
अपनी आंतें को कैसे हम साफ रख सके। अपने शरीर में 75% पानी है और 25% में सारा चीज है। अगर हम बिल्कुल कम पैसे में और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पानी शरीर के लिए इतना सरल उपाय है कि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अपने शरीर के वजन के अनुसार अगर हम पानी पी लेते हैं 3 से 4 लीटर सूर्य अस्त होने से पहले तो हमारा शरीर स्वतः साफ हो जाता है। और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि बीमारी से हम इतना मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ पानी में इतना शक्ति है, हम उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। तो गर्मी से बचने के लिए अगर हम पानी का समुचित सदुपयोग उसका प्रयोग करें तो गर्मी से बचने के लिए सबसे सरल उपाय है पानी। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी सबसे सरल तरीका, सबसे सरल उपाय है पानी। सबको पता है कि पानी पीना चाहिए, लेकिन हम पानी जितना पीना चाहिए उतना नहीं पी पाते। और अगर पानी कुछ पीते भी हैं, सबको पता है कि अपना शरीर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 36 डिग्री का टेम्परेचर रहता है अपने शरीर में। और हम सब पसंद करते हैं ठंडा पानी पीने के लिए। शरीर के लिए फ्रिज का पानी जहर है, लेकिन गर्मी में हम उसी को पीना पसंद करेंगे। और क्या पसंद करेंगे? जितना ज्यादा से ज्यादा हम एसी का उपयोग करते हैं, कूलर का उपयोग करते हैं। तो कूलर तो उतना तक ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर हम एसी का उपयोग करते हैं तो इस मानव के लिए शरीर, मानव जीवन शरीर के लिए जैसे फ्रिज का पानी जहर है वैसे एसी जहर है। हमें उससे बचना चाहिए, लेकिन हम लोग बच नहीं पाते हैं। आज ही हम पूरे दिन यात्रा में थे, हम 4-5 लोग थे, लेकिन चाह कर भी हम नहीं बच पाए, पूरा दिन एसी में चलना पड़ा। हम 5 लोग हैं, हम बोले कि एसी नहीं चलाना, लेकिन 4 लोग को पसंद नहीं होगा। तो ये तो हमारी मजबूरी थी, लेकिन हम आज देख रहे हैं तो जैसे जैसे जहां भी हम गए हैं तो देख रहे हैं 50% से अधिक घरों में एसी लग गया। उससे हमको बचना है, अगर शरीर को बचाना है तो एसी से बचना होगा। कोरोना में जो भी लोग को क्षति हुआ, जो ज्यादा एसी का उपयोग किए वही उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उससे क्या होता है, हमारा हार्ट जो है कमजोर होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, भगवान को भी चुनौती देते हैं। इस मौसम, इस पर्यावरण, इस वातावरण को भी उससे हम चुनौती, उससे क्या करते हैं, हम कंपटीशन करते हैं। तो हमको उससे बचना चाहिए। कैसे बचेंगे उसका उपाय करना चाहिए, जितना कम से कम हो सके
हम एसी का कम से कम प्रयोग करें। फ्रिज का पानी जितना कम से कम प्रयोग करें। अगर पानी पीना ही है तो मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा का उपयोग करें गर्मी में। आप देखिए कैसे स्वस्थ रहते हैं। जो हमारे महापुरुष जो फौलाद हुआ करते थे, उसका भी कारण यही था, वो प्रकृति से जुड़ के रहते थे। आज हम सब प्रकृति से दरकिनार होते जा रहे हैं और आधुनिक विलासिता में पड़ते जा रहे हैं। उसका कारण है कि हम सब धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। हम लोग जितना भी कुछ कर ले, प्रकृति से जुड़ के नहीं रहेंगे तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि हमें बचा सकता है। जितना हम प्रकृति से दूर रहने लगेंगे, उतने ही धीरे धीरे हम पतन की ओर जाना शुरू करते हैं। सबको पता है जंक फूड नहीं खाना है, ऐसे तला भुना चीज से सबको नुकसान है, लेकिन हम मनमानी करते हैं अपने। हमारा मन, यानी मन हमारा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उसको संभाल नहीं पाते और धीरे धीरे मनमानी की आदत में पड़ के जब मन जो मन किया खा लिए, जब मन किया सो गए। तो इससे बुरी आदतों से बचना होगा। जानकारी सबको है लेकिन हम व्यवहार में नहीं ला रहे हैं। और जब तक हम व्यवहार में नहीं लाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। सब कुछ बन गया लेकिन वैज्ञानिक आज तक शरीर के अंदर में खून जो है, एक बूंद खून नहीं बना पाया आज तक। और हम लोग इतना अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम सब इस आधुनिक युग में, इस आधुनिक युग को इतना ज्यादा उनको मतलब समझ रहे हैं, प्रभाव तहजीब दे रहे हैं और उसी में ढलते जा रहे हैं। जिसका कारण है कि हम सब कमजोर होते जा रहे हैं। हम जानबूझ कर भी, या मैंने गलती से भी बुरी आदतों को न पकड़ी और सही आदतों को गलती से भी नहीं छोड़ना। अपने मनमानी से बचना। सबको पता है लेकिन उस चीज को अपने व्यवहार में हम नहीं ला पाते। गर्मी से बचने के लिए बस गर्मी के मौसम में मात्र 2 से 3 घंटा अगर हम बच जाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा। अगर ज्यादा तेज धूप हो तो मात्र 12 से 2-3 बजे तक, 2-3 घंटा का धूप जो है वो नुकसान करता है शरीर को। नहीं तो बाकी जो धूप है वो शरीर को फायदा करता है। उससे हमें विटामिन मिलता है और उस शरीर, उस धूप से क्या शरीर जो है, शरीर को इतना ऊर्जा मिलता है।
वो फ्री में है, निशुल्क है, लेकिन उसको हम नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? आज हम आधुनिक युग में इतना प्रवेश कर चुके हैं, हम इतना स्टैंडर्ड हो चुके हैं कि हम सब समझने लगे हैं कि हम कुछ और हैं। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, अपने पूर्वज को देखते हैं। हम सब तो सोचते हैं कितना विकास हो गया आज, लेकिन जिस समय विकास नहीं था, हमारे दादा हमारे पिताजी, आज हम जितना स्वस्थ हैं, क्या वो हमसे ज्यादा स्वस्थ नहीं थे? वो भोजन क्या करते थे? रुखी सूखी भोजन करते थे। हम सब आज इतने स्टैंडर्ड हो गए हैं, इतने तरह तरह के व्यंजन खा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमारी से घिरते चले जा रहे हैं। आज ज्यादा हम पढ़े लिखे भी हैं, वो हमसे बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते थे। आज हम ज्यादा पढ़ लिखने के बाद भी हम ज्यादा स्वस्थ हैं। उसका कारण क्या है? हम प्रकृति को भी चुनौती दे रहे हैं। हम सब कुछ जानते हैं, जानते भर में भी मनमानी करते हैं। और उस मनमानी का मात्र एक ही कारण है, जो हमारे अंदर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है। और वो नकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आ रहा है? तो वो जो नकारात्मक ऊर्जा है, हम स्वतः ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सुबह सोकर। हम सूर्योदय से 1 घंटा पहले अगर जग जाए, तो हमारे अंदर में नकारात्मक ऊर्जा का स्वतः समूल नाश हो जाएगा, और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। हम धीरे धीरे इस मनमानी से बच सकते हैं, जो हम मनमानी कर रहे हैं, जो बुरी आदतें से बच सकते हैं, जो हमारे अंदर में धैर्य की आज कमी आई है, उससे बच सकते हैं। साहस की कमी आई है, इससे बच सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर परेशानी हुआ, समस्या आया, हम आज आधुनिक युग में इतना प्रवेश कर चुके हैं कि मेरे अंदर में थोड़ा सा भी सहन शक्ति नहीं है। छोटी मोटी समस्याओं में विचलित हो जाते हैं। क्या हमारे पूर्वज इसी तरह थे? थोड़ा उनको थोड़ा पीछे जाकर देखिए। हमसे कम प्रकार के भोजन करके और अच्छे रहे। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम मनमानी से बच जाएं, और उसका बचने का एक ही उपाय है। फिर अगर उससे भी थोड़ा अगर हम ऊपर उठना चाहें, तो सूर्योदय से 1 घंटा पहले बिस्तर छोड़ दें, शौच क्रिया से निवृत्त होकर थोड़ा योग प्राणायाम कर ले। धीरे धीरे जो भी मन में आ जाए, हमारे अंदर में स्वतः सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा। और जैसे ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, अपने अंदर से समूल बीमारियों का नाश हो जाएगा। आज हम इतना जो डर गए हैं हर चीज में, उसका कारण एक ही है। अपने आप को इतना कमजोर महसूस करने लगे। हम अपनी सुख सुविधाओं में इतना घिरते चले गए, उसी से धीरे धीरे हम अपने आप को कमजोर
महसूस करने लगे। आज हमारी सिक्योरिटी कितना बढ़ गया है, लेकिन आज अपने थोड़ा पीछे जाइए, अपने पूर्वज को देखिए, उनके पास क्या सिक्योरिटी था। बस अब मेरे अंदर में वसुधैव कुटुंबकम, अपने अतिथि को हम भगवान मानते थे। लेकिन आज किसी के घर में अतिथि चले जाए तो देखेंगे वो कहने की बात क्या है, सबको पता है। अपने घर में क्या कहेंगे, अगर उसको साधारण रूप में कहें तो कहीं कहीं तो हम देखें कि कोई अतिथि चलेगा तो उनके घर में महाभारत हो जाता है। बस उसका कारण क्या है, हम लोग जो भी देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि हमारे सामने वाला चीज सिर्फ मेरा ही है। बस मेरे अंदर में कॉपरेशन का भावना, सहयोग का भावना तो चला गया। हम आज अतिथि को सबको भूल गए, और धीरे धीरे सबको भूलने का परिणाम है कि आज हम दिन प्रतिदिन हर घरों में सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ रहा है। और उसका एक ही कारण है, नकारात्मक ऊर्जा, जो अपने अंदर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अगर उससे हम बच जाए तो सारी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। भगवान हमें रोक दे करके हमें भी दिखे। भगवान हमें भेजे थे कि इस धरती पे आने के बाद कुछ पूर्व जन्म में से गलतियां हो गए, उनको सुधार कर इस जन्म में हमको मुक्ति पा लेना। लेकिन हम मनमानी आचरणों से ऐसे घिरते चले जा रहे हैं, घिरते चले जा रहे हैं, सामने कोई दिखता ही नहीं। किसी का कोई आज नहीं लगता है कि हमें कोई बचाने वाला भी है। लगता है सब आज के समय में लगेगा कि आज सारा समाज, सारे लोग हमारे दुश्मन हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका जड़ क्या है, हम सब में है। तो मेरे अंदर में जो है वही तो हम सोचते हैं उनके लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें खुद से बचना होगा, हमें खुद में सुधार करना होगा। और जब मेरे अंदर में पॉजिटिविटी ऊर्जा आ जाएगी तो सामने वाले को भी हम देखेंगे तो हमें अच्छा नजर आता है, और सब मेरे लिए हित हो जाएंगे। और जो मेरे लिए सारा जहान दुश्मन है, बस थोड़ा सा अगर हम अपनी मनमानी आचरण को सुधार लें तो सारा संसार फिर से वही हित हो जाएगा, और फिर से वही अमन चैन आएगा। लेकिन हम जानकर भी नहीं कर पाते। तो हमें उस चीज से बचना होगा, करना होगा। क्या करना होगा, जितना जरूरत है उतना पानी पीना होगा। जो नियम है, नियम के अनुसार अपने जीवन में नियम बहुत आवश्यक है, लेकिन आज मानव जीवन में नियम कहीं है ही नहीं। नियम की इतनी धज्जियां उड़ गई, इतना उनका अपमान हो गया है
आज कुछ भी नियम नहीं है अपने जीवन में, न खाने का, न सोने का, न जो मन किया खा लिए, जब मन किया खा लिए, जब मन किया सो गए। पता सबको है, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी जगना चाहिए, कर नहीं पाते। वो होगा कैसे? तो हमें प्रकृति से जुड़ना होगा, अपनी मनमानी आचरण से बचना होगा। और उसे बचेंगे कैसे? तो बस थोड़ा सा पीछे जाए और अपने पूर्वजों को देखें, तो वहां से पता चलेगा कि जो अपना शरीर है, आज हम शरीर को चाहते हैं कि जितना आराम हो। आज सब लोग अपने शरीर को इतना बचा के रखना चाह रहे हैं, लेकिन शरीर को बचाने से वो बचने वाला नहीं है। हमारा शरीर सेल पे आधारित है, और ये सबको पता है कि अगर सेल यानी बैटरी चार्ज नहीं होगा तो निश्चित है उसका सेल बैठेगा ही, उसको नित्य दिन चार्ज करना पड़ेगा। आज हम कोई भी चाहते हैं 10 कदम पैदल नहीं चलना चाहते हैं। आज पंछी को देखिए, पंछी पंछियों में कोई बीमारी नहीं होगा, या फिर देखिए कहाँ उनको कोई बीमारी होता है। कारण क्या है? पंछी का जो स्वभाव है उड़ना, वो उड़ती है और कच्चे भोजन खाते हैं वो। लेकिन हम लोग को जो भगवान पैर दिए हैं, उसका उपयोग तो करना ही भूल गए हम लोग। पैदल चलना ही नहीं है किन्हीं को। 10 कदम भी चलना है तो अगर हम पैदल चलेंगे तो मेरा स्टेटस खराब हो जाएगा। साइकिल नहीं चला सकते हैं, पैदल नहीं चल सकते हैं। तो ये जो हमारा शरीर में सेल है, वो चार्ज कैसे होगा? हम जो फोन आज लिए हैं पैसा से खरीद के, उसको घर से निकलने के पहले सोचते हैं कि इसको इतना चार्ज कर ले कि कम से कम शाम तक ये इसका बैटरी डाउन ना हो। लेकिन भगवान के द्वारा बनाया गया शरीर को, इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं है हमारा। ये रिचार्ज कैसे होगा, ये चार्ज कैसे होगा? अगर इस चीज को हम समझ जाए कि हमारा शरीर सेल पे आधारित है, जानकारी है सबको, सब पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसे लोग नहीं जो विज्ञान नहीं पढ़े होंगे। और अगर नहीं पढ़े हैं तो सर्च मार के देखिएगा कि हमारा शरीर सेल पे आधारित है कि नहीं। तो उस सेल को आपको चार्ज करना होगा नित्य दिन। और वो सेल चार्ज कैसे होगा? तो ब्रह्म मुहूर्त में चार्ज होगा। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान ऐसे निःशुल्क हवा दिए हैं कि सिर्फ आप बेड छोड़कर निकलते जाइए बाहर, आपका सेल स्वतः चार्ज हो जाएगा। और आप गर्मी ठंडा बरसात किसी से भी बच सकते हैं। याद है हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो ऐसे ही 2-2 घंटा नहा रहे हैं नदी में, अगर आ भी रहे तो पानी में से भीगते भीगते आ रहा है, लेकिन फिर भी तबीयत खराब नहीं होता था। आज अपने बच्चों को देखिए तो थोड़ा सा 10 मिनट पानी में रह जाए, देखिए उनका क्या स्थिति है। हम कहाँ जा रहे हैं उस चीज को तो देखें। तो उससे बचना होगा। अगर बचना चाहते हैं तो मनमानी आचरण से बचिए।
नहीं तो आजीवन चाहे जितना भी ज्ञान हो जाए, वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। ज्ञान तभी काम के लायक होता है जो व्यवहार में होता है। अगर हमारा व्यवहार सही होता तो आज पूरी दुनिया मेरे लिए दुश्मन नहीं होता। हम सब अपने आप को नहीं देखते हैं, सिर्फ हम दूसरे को देखते हैं। उसका सारा का जड़ एक ही है। हमारे अंदर में 24 घंटा नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है। हम सुबह उठे, जगे और उस ऊर्जा का लाभ लें। उसके बाद अगर थोड़ा ऊपर उससे उठिएगा, ओंकार का जाप आप 3 बार कर लीजिए। देखिए आपके अंदर में 24 घंटा में जो भी नकारात्मक ऊर्जा आया वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। उससे भी थोड़ा सा ऊपर उठना चाहते हैं तो थोड़ा सा योग प्राणायाम कर लीजिए। आप कोई भी सेशन में, कोई भी सीजन में, ना आपको गर्मी तंग करेगा, ना आपको ठंडा तंग करेगा, ना आपको बरसात तंग करेगा। अभी मेरा देख रहे हैं गला का थोड़ा ऐसे आवाज बदल गया। कल कार्यक्रम था हम लोगों का 9 वर्ष का, जो हमारा भारतीय परंपरा के अनुसार। उसमें बोलने के क्रम में गला सूखने लगा, हम थोड़ा पानी मांगे। और ठंडा पानी पीने की आदत नहीं है, उनको क्या पता है। आज तो सब लोग स्टैंडर्ड हो गए। पानी का इशारा किए, वो दुकान से एकदम इतना चिल्ड पानी ला करके दे दिए। मात्र 2 घूंट पानी पिए, मेरा देखा देखिए गला खराब। तो इस चीज से धीरे धीरे बचना होगा सबको। प्रकृति से जुड़ना होगा। अगर हम प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे तो दुनिया का जितनी भी सुख सुविधा को अपना ले, धीरे धीरे समस्याओं से घिरते चले जाएंगे। और अब सारा संसार समस्या से घिर चुका है। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सर। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरे को ही पूछना है। जी गर्मी को, पैर, गर्मी आएगी ना तो पैर के तलवे में बहुत वो गर्म होता है, बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है। जी जी। बड़ा परेशानी सा लगता है मेरे को उसकी वजह से। उसका आपको भी पता है, उसके लिए साधारण उपाय है। बस थोड़ा सा खाली पैर चलना शुरू कर दीजिए। अगर जमीन पे फर्श मिल जाता है तो, मिट्टी अगर मिल जाए आपको तो थोड़ा सा अभ्यास बना लीजिए चलने का। अगर नहीं मिलता है तो ऊपर छत पे चले जाइए। तो छत पे तो और सर कंक्रीट ही है ना, उसमें चल के क्या होगा। हाँ बिल्कुल, आप करके तो देखिए। नहीं सर, छत में तो जस्ट वो सीमेंट ही है ना, मतलब मट्टी के, पृथ्वी के संस्पर्श में तो नहीं आ रहे ना अपन। फिर भी थोड़ा समय लगेगा। अगर मिट्टी में चलेंगे खाली पैर में तो वो मतलब 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना में ठीक हो सकता है। तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन वहां भी ठीक होगा आपको। खाली पैर चल के तो देखिए। हमारे शरीर में जो हाथ, ये यहाँ हाथ है दोनों, और ये पैर का तलवा, अपने शरीर में 72 करोड़, 72,10,200 कितने नस नाड़ियां हैं। और सारा का पॉइंट यही है, जी। यहाँ दोनों हाथ में, दोनों पैर में। अगर हम खाली पैर चलना शुरू करेंगे तो कंक्रीट से उससे कोई दिक्कत नहीं। आप चल के देखिए खाली पैर। ओके। ज्यादा नहीं, 1 महीना चल के देख लीजिए आप।
ठीक है सर। और अभी गर्मी का मौसम जैसे आ गया, अभी गर्मी का मौसम आया है, तो अगर आसपास में कहीं नीम का पेड़ है, तो अगर नहीं है तो 10 5 पत्ता चबा ले, और अगर संभव होता है तो उसका थोड़ा सा घोल या शरबत बना के 1 चम्मच नीम की, 2 चम्मच उसको पीने का अभ्यास बना ले। आपके सर अंदर में अपने अंदर में जितना जो टॉक्सिन है वो स्वतः बाहर निकल जाएगा। सर अगर कोई जो भी आयुर्वेदिक शॉप में पाउडर आता है नीम का, वो ले सकते हैं? आपके आस पास में नीम का पेड़ नहीं है? सर बम्बई शहर में जहाँ है वहां से कैसे तोड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ तो ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो उसकी कोई यही मात्रा मौसम। होती है? जी। उसकी कोई मात्रा होती है कि आधा चम्मच 1 चम्मच ऐसा कुछ होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गर्म पानी के साथ खाली पेट में मात्र आधा चम्मच लीजिए रोज। सर गर्मी नहीं करता है नीम? नीम गर्मी में गर्म नहीं करता? नहीं, ओके। नीम ठंडा है। ठंडा है उसकी तासीर? हाँ ठंडा, इसलिए हम ठंडी के मौसम में कभी किसी को नहीं बताते हैं कि ठंडा में लीजिए उसको। नीम का तासीर बहुत ठंडा है, अगर ठंडा में लीजिए तुरंत सर्दी हो जाएगा, 1 दिन, 1 से 2 दिन। और सर गर्मी में पेट को ठंडा रखने के लिए? हाँ, पेट को ठंडा रखने के लिए सबसे सरल तरीका है, सबसे सस्ता, सबसे सरल तरीका नीम। इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अभी जो डायबिटीज का जो रोग है, हर घर में है डायबिटीज का रोग। खाने सिर्फ नीम का पत्ता 2 4 5 पत्ता खाना शुरू कर दे सुबह में, और आज डायबिटीज को देखें चेक करवा के, और लगातार 1 सप्ताह खाएं वो नीम का पत्ता, और फिर उसको जांच करवा के देख लें। लेकिन ये है कि ठंडा में नहीं खा सकते, अभी गर्मी में खा सकते हैं। अगर गर्मी के मौसम में 1 से 2 महीना खा लीजिए, फिर आपका मतलब शरीर को इतना मेंटेन कर देगा, इतना कि आप साल भर के लिए निश्चिंत रहेंगे। जी। सर उससे भी मेरे को लगता है वो पैरों में जलन जो होती है वो सब भी ठीक होता होगा, तो क्योंकि ठंडक करेगा तो डेफिनेटली डिफरेंस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबको सबको पीना चाहिए। आज हमारे अंदर में क्या ऐसी भावना बन गई है कि जैसे अपना घर है और घर में चोरी हो जाए, घर में चोरी होने के बाद ताला लगा, बड़ा का ताला लगाएं, तो जो चोरी हुआ सामान वापस आ जाएगा। आज हम हमारे अंदर मेंटलिटी क्या है कि हम बीमार पड़ेंगे तब इलाज करवाएंगे, बीमार पड़ेंगे तब सोचेंगे। हम बीमार ना पड़े इसके लिए जरा भी नहीं सोचते हैं। जी सर। हाँ, फोन खरीदे हैं इसको, लेकिन डिस्चार्ज नहीं हो, जब समय से पैसा भरवाएंगे, रोज चार्ज करेंगे, लेकिन शरीर के लिए जरा सा भी ध्यान है कि नहीं? तो अगर किन्हीं का पूछिए, किन्हीं का लीवर या किडनी फेल कर गया हो, क्या स्थिति है, उनके साथ क्या होता है। सर पतंजलि का नीम पाउडर आता है? आता है। या नीम की बट्टी आती है ना शायद, वो पाउडर भी आता है? हाँ, पतंजलि का नीम बटी है, वो खा उसको तो सकते हैं? ठंडा। हाँ, बोलिए। तो सेम है सर, नीम बट्टी खाना और पाउडर खाना? अगर आपको पाउडर कहीं अच्छे मतलब प्रमाणित कोई कंपनी से मिल जाता है तब तो लीजिए, और नहीं तो हम तो बोलेंगे कि पतंजलि का नीम बटी है, उसी को खाइए। ओके। और उससे भी पतंजलि में कायाकल्प बटी आता है, उसमें नीम गिलोय सारा चीज मिलाया हुआ है। अगर उसको खाते हैं तो मतलब कफ पित्त वात सबको ठीक करेगा। और पतंजलि का एक त्रिफला है, बहुत सस्ता, सबसे सस्ता। कायाकल्प भी बहुत सस्ता है। त्रिफला जैसे कभी कैसे बोले आपको कि
लोग घर में चोरी होने के बाद ताला लगा, मैं स्वस्थ रहने का सोचते नहीं। त्रिफला, कफ, पित्त, वात तीनों को बराबर करता है। उसमें आंवला हरे बहेरा है। उसमें कोई मेडिसिन, कोई दवा थोड़ी है। ये हर व्यक्ति को खाना चाहिए, सर लेकिन आप किसी को त्रिफला खाने को चूर्ण, बोलिए। हाँ, त्रिफला क्यों? सर उसकी मात्रा कितनी खानी चाहिए? बस आधा चम्मच। और आधा काया, चम्मच। कायाकल्प, कायाकल्प दूसरा चीज है। हाँ, कायाकल्प बटी, उसमें तुलसी है, गिलोय है और नीम है। तो सर ये गिलोय तो बहुत गर्म करता है। नहीं नहीं, नहीं। गिलोय का भी काफी ठंडा है। अच्छा। हम्म। गिलोय गर्म, ऐसा तो हम कभी नहीं सुने। गिलोय तो पहले गिलोय का सत्व निकाला जाता है, जो महिलाओं को जो ऐसे आता था सफेद पानी, उसमें सत्व निकाल करके दिया जाता था। और मतलब उसको ऐसे काट काट के पानी में डाल के सड़ाया जाता था, और तब निकाल के पीते थे। गिलोय अगर आप ठंडे पानी से लेते हैं तो ठंडा है, गर्म पानी से लेंगे तो कोई नुकसान नहीं। इस कोरोना के टाइम में बहुत लोगों ने सब गिलोय खाना चालू किया था ना, तो सुना था बहुत गर्मी होने लग गई लोगों को, नहीं नहीं, इन्फ्लेमेशन बढ़ गर्म। गया था। उसमें ना काढ़ा में हुआ क्या कि बताया गया कि गिलोय के साथ में गोलकी, लौंग और दालचीनी और तुलसी का पत्ता। जैसे कोरोना में सर्दी होता था लोग को, हम्म। तो हाँ, तो इसको जल्दी कैसे ठीक करें, तो सबको बताया गया कि गिलोय के साथ तुलसी का पत्ता, गोलकी, लौंग और दालचीनी सभी को मिलाकर पीना, यानी कि सर्दी जल्दी ठीक हो जाए। और ये सारा चीज गर्म था। गोलकी भी गर्म है, लौंग भी गर्म है, दालचीनी तो बहुत गर्म है, तुलसी भी गर्म है। तो इससे गर्मी हो, गिलोय गर्म नहीं हम्म। है। अगर स्वस्थ रहना है सभी व्यक्ति को, तो कायाकल्प बटी जरूर खाएं, त्रिफला जरूर खाएं। उसमें कोई केमिकल नहीं, कोई पाउडर नहीं, लेकिन हाँ ध्यान रखें, उसको त्रिफला घर में भी बना सकते हैं। आंवला हरे बहिरा को ले लें और उसको पाउडर बना लें घर में सुखाने के बाद। या फिर पतंजलि का ले लें, सबसे आसान तो वो सस्ता है। लेकिन हम तो ना बोलेंगे, जैसे आज इतनी तरह की कंपनियां, मतलब क्या कहिएगा, फ्रॉड, या ज्यादा बोलना तो ठीक नहीं है। सर इन्फ्लेमेशन के लिए, मतलब मतलब शरीर में गर्मी होता है ना बहुत, इन गर्म हो जाता है ना, मतलब इन्फ्लेमेशन, बर्निंग सेंसेशन, जलन जैसा फील होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो एलर्जी के कारण होता है। हम्म। एलर्जी, शरीर में एलर्जी के कारण। एलर्जी? नहीं हाँ, सर, जो टॉक्सिन बाहर एलर्जी नहीं, बाहर है। ऐसे ही आप अगर स्ट्रेस भी लेते हैं तो भी तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब एक गर्मी का भाव, या वो जलन जैसा अंदर भी। हम्म। तो उसके लिए तो नीम, तो उसके लिए रामबाण है। ओके। हम्म। अगर किसी भी सोचे ना, हम भारत में रह के अगर बीमार है तो मेरा दुर्भाग्य है। नीम एक ऐसा है पौधा, तुलसी एक ऐसा पौधा है कि अगर उसका सेवन सिर्फ करें ना, तुलसी का 5 पत्ता डेली खाना शुरू कर दें। नीम का 5 पत्ता, नीम तो ठंडा में नहीं खा सकते, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो 10 पत्ता खा लिया है, उसको पीस करके 1 चम्मच पी ले। या नहीं है तो पाउडर लेके पी ले, आधा चम्मच रोज गर्म पानी के साथ, खाली पेट में पी के देखें। सर ये सूजन वूजन को भी ठीक करता है, इन्फ्लेमेशन मीन सूजन हुई? बिल्कुल। मतलब किस किस तरह का सूजन? कोई भी वही गर्मी की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, मतलब अंदर जो लाल वो हो जाता है और सूजन हो जाती है ना।
हाँ हाँ, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है, गर्मी में इन्फेक्शन होता है। तो उसके लिए तो रामबाण है, नहीं रामबाण जिसको बोलते हैं ना। तो ज्यादा गर्मी से वो सूजन होके फिर यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी गर्मी में बहुत जलन होने लग जाता है। हाँ तो वो तो होगा ही नहीं। अगर अभी से खाना शुरू कर दें नीम का पाउडर या नीम का पत्ता, तो वो आएगा ही नहीं। ओके। हाँ, उनके अंदर अगर है तो वो, उसका प्रभाव कम जाएगा और फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जब हम पतंजलि में नहीं आए थे, तो गर्मी के दिनों में हमारा चेहरा चेहरा जो है ना, ऐसे ही फट जाता था, और जैसे लगता था कि कोई चाकू मार दिया। हम्म। हाँ, और पूरा जो लाल वाला कह रहे हैं, पूरा शरीर में से लाल हो जाता था, और फुंसी फुंसी पूरा, मतलब पूरा गर्मी परेशान रहते थे। अच्छा, वो बॉडी में रेडनेस हो जाता है जगह जगह। बहुत बहुत तो उससे कैसे ठीक बहुत। होगा? ये नीम से ही ठीक होगा? हाँ, नींद से ठीक हो जाएगा एकदम निश्चित। अच्छा, गर्मी से जो पसीना निकलता है उससे जगह जगह रेड रेड भी तो हो जाते हैं, जैसे गले वाले में सब लाल लाल हो जाता है वो सब। जी जी। वो है क्या, जैसे पसीना, जैसे कैसे बोले, सेल को चार्ज करना होगी तुम्हें, तो पसीना निकलना आवश्यक है, शरीर को गर्म रहना आवश्यक है। लेकिन हम लोग एसी का उपयोग करके पसीना को निकलने नहीं देते, और ऐसे ऐसे इतना सुख सुविधा में रहते हैं कि पसीना बाहर आता ही नहीं, और पसीना जहर है, टॉक्सिन है। और जब पसीना नहीं आएगा तो शरीर का पार्ट जहाँ कमजोर है वो खराब करेगा, और सारा तो बीमारी उसी से होता है। तो अगर उससे बचना चाहते हैं तो अभी नीम का प्रयोग करें, बहुत अच्छा। ऐसे देखिए, जैसे लोग को किडनी किडनी खराब हो रहा है ना, अभी डायबिटीज जो हो रहा है, डायबिटीज होने के बाद अधिकतर लोग का किडनी खराब हो रहा है। अभी हम हमारे आसपास से बहुत से ऐसे लोग हैं जो किडनी का ट्रांसप्लांट कराए हैं, और कुछ लोग तो लगे हुए हैं लाइन में, उनका हुआ नहीं। मात्र अभी गर्मी के दिनों में पीपल का पत्ता है ना, पीपल का एक पत्ता अगर एक दिन में खा जाए, एक पत्ता, तो जो कोमल पत्ता होता है, बस सप्ताह में 2 दिन, देखिए, मतलब किडनी के अंदर में जो भी टॉक्सिन होती है पूरा बाहर निकाल देता है। पीपल के पत्ते से? हाँ, पीपल का पत्ता। पीपल का कच्चा पत्ता आ रहा है वो? हाँ, कच्चा पत्ता। और अगर उसको नहीं खा पाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि किडनी को एकदम फिल्टर करके हम रखें, तो एक पीपल का एक पत्ता ले लीजिए, या 2 पत्ता, एक पत्ता काफी है, उसको ऐसे टुकड़ा टुकड़ा करके और डाल दीजिए, काढ़ा बना के पी लीजिए। वो काढ़ा। हाँ। हाँ मैडम, सही है। हमारा ऑफिस में एक सर को किडनी प्रॉब्लम है, शुगर वजह से किडनी प्रॉब्लम हो गया उनका, किडनी में स्टंट डाले। तो उन्होंने क्या किए, वो पीपल का पत्ता और नीम का पत्ता उबाल के 1 वीक पिए। तो उनका क्रिएटिन क्या बढ़ गया, हम्म। वो कंट्रोल हो गया, क्रिएटिन ओके। कंट्रोल हुआ, ऐसा? 1 वीक में कंट्रोल हुआ। हम्म कितना कुछ है बट अपन जानते नहीं है। बहुत। पीपल का पत्ता बहुत अच्छा है शुगर के लिए, शुगर जो वजह से किडनी प्रॉब्लम के लिए वो बताए, ऐसा हुआ, मैं वही पी, तो मेरा 1 वीक में क्रिएटिन ठीक हुआ। लोग को विश्वास ही नहीं ना है, विश्वास नहीं है। और यही अगर उसको बढ़िया से ब्रांड करके दे दिया जाए तो विश्वास कर लेंगे। नहीं, विश्वास तो ऐसा है कि सर उसको तो मतलब अपने अनुभव में लाना पड़ेगा ना, मतलब रोज लेना पड़ेगा, फिर अनुभव में आना पड़ेगा, तभी ना विश्वास होएगा। ये किडनी के लिए पीपल का पता है, जैसे जिनका लीवर कमजोर हो गया, हाँ। अगर 25% भी बच रहा है जिनका लीवर, जैसे जिनका 25% की किडनी है, 25 से 30%, तो डॉक्टर तो उनको लाखों, कितने लाख ले लेते हैं, लेकिन पीपल का पत्ता में इतना शक्ति है ना कि वो 25% को भी 50 रिकवर कर लेता है। जो डायलिसिस होता है, सही है, सही डायलिसिस, है। हम्म। डायलिसिस जो डॉक्टर करता है, अगर पीपल का पत्ता का उपयोग करना तो डायलिसिस नहीं करवाना पड़ेगा उसको। डायलिसिस मतलब क्या, किडनी को फिल्टर करना। राइट। हम्म
और किडनी को फिल्टर करता है। उसी तरह से लीवर को फिल्टर अगर करना चाहते हैं तो आप एक दो अमरूद का पत्ता खा लीजिए सप्ताह में 2-3 दिन, या आम का पत्ता खा लीजिए। या अगर पत्ता नहीं खा पाते हैं तो उसका काढ़ा पी लीजिए, आपका लीवर फिल्टर हो सर, जाएगा। लीवर का जो फैटी लीवर हो जाता है वो भी ठीक होता है उससे, आम का बिल्कुल। पत्ता? हाँ, ये फैटी लीवर के लिए अमरूद का पत्ता। ओके। और ये जो नीम का जो पाउडर बताया। अच्छा, उससे भी फैटी लीवर ठीक होता है? हाँ, आम का और ये अमरूद का और नीम का। तो फिर तीनों को मिला के काढ़ा पीने लगा रोज? नहीं, उस तरह से नहीं पीना है ना। जैसे 2 से 3 दिन अमरूद का पत्ता का पी लीजिए, 2 से 3 दिन आम का पत्ता का पी लीजिए, और 2 से 3 दिन नीम का पत्ता। फिर देखिए, आज अगर किन्हीं को चेक करना है तो फिर अपना लीवर का जांच करवा लो। और एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 2-2 दिन करके, 2 दिन अमरूद का पत्ता, 2 दिन नीम का पत्ता, 2 दिन आम का पत्ता पी के देख ले लीवर। देखिए कैसे फिल्टर हो जाता है। बॉडी और क्लिनजिंग। इस चैत्र महीना में जरूरी नीम का पत्ता उबाल के पानी पीना, पीने से शरीर का गर्म कम हो जाएगा। और फ्यूचर में बहुत गर्मी का टाइम में वो जो चिकन पॉक्स ऐसा नहीं आएगा शरीर को। बिल्कुल बिल्कुल। नीम का पत्ता गर्मी के लिए रामबाण है, रामबाण उसको बोलते हैं। हम्म। किसी भी तरह का इन्फेक्शन से बचना है, एलर्जी से बचना है, हम्म। तो चाहे नीम का पत्ता खाइए या नीम का पत्ता का पाउडर खाइए, या फिर एकदम आसान है, नीम का घनवटी जो आता है पता नहीं उसका ले लीजिए। सुबह 2 टैबलेट खा लीजिए सुबह में, इतना सस्ता है, उससे सस्ता तो कुछ है ही नहीं धरती पर। और ये गर्मी के दिन में बचने के लिए, हमारा शरीर के रक्षा के लिए, और नीम का जो लकड़ी, छोटा छोटा लकड़ी लाके, हम छोटा का टाइम है मैडम, वो लाके वो चंदन जैसा ऐसा रगड़ के उसका पेस्ट आएगा ना, रगड़ने से पेस्ट हाँ, आएगा, वही पेस्ट हम शरीर में लगाते थे तो घमरियां नहीं हो रही थी। छोटा का टाइम में वो गर्मी का दिन में घमरियां होगा ना शरीर में, और घमरी नहीं होता था। लकड़ी लाके बिल्कुल ऐसा घिस घिस के उसका पेस्ट जैसा आएगा, चंदन का पेस्ट जैसा, वही है ना, शरीर में लगाने से घमरियां नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर वो लकड़ी का नहीं करते तो अगर नीम का छाल मिल जाए तो उसका पेस्ट बना के लगा दी। हम्म। या नीम का छाल नहीं मिला तो पत्ती है, पत्ती को पीस के लगा दी। एकदम गर्मी से बचने का बहुत बहुत उपाय। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा उपाय उपाय। है। गर्मी और से एक बचने है के क्या लिए। मैडम? हाँ हाँ सर बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए। गर्मी के बचने के लिए, गर्मी दिन में हमारा बाई नाक का जो चंद्र नाड़ी ज्यादा इस्तेमाल करना, सूर्य नाड़ी कम इस्तेमाल करना, तो शरीर में ठंडा रहेगा और गर्मी का रोग नहीं होगा। तो योग करेंगे तब तो मन लगेगा, तब तो उनको हाँ। योग में मन लगे तब तो। हम तो इतना जब आते हैं तो बोलते हैं कुछ भी करिए, हम्म। हाँ, नहीं करने से कोई उपाय नहीं। सर, लोग तेजल सुन। मैम बोल रही है कि उनके गांव में सब नीम के पेड़ के नीचे छाव में बैठते हैं गर्मी से उससे बचने के। हाँ, बहुत हम्म। अच्छा। नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आप लगातार 1 माह बैठ के देखिए ना। फिर देखिए आपके अंदर में कैसे पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव होता है, और आपका इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होता है, और आप मतलब आपके अंदर में से जो भी टॉक्सिन है रहेगा ना स्वतः बाहर हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर नीम के जो कुष्ठ रोगी होते हैं ना, कुष्ठ के रोगी, हम्म। उनको डॉक्टर कितना कितना दवा खिलाता है, लेकिन अगर लगातार वो नीम का सेवन कर ले या नीम के पेड़ के पास बैठ जाए, और ज्यादा कुछ नहीं, अगर ये धूल मिट्टी है उससे परहेज ना करे,
तो देखिए उसका कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाएगा। ये चैत्र महीना में आपका पास में मिलने से वो नीम का फूल ला के खाइए मैडम, फ्राई करके नीम का फूल। मैम बम्बई में कहाँ मिलेगा नीम का फूल? ऐसा हम हमारा ये तेलंगाना आंध्रा साइड में कल उगादी हुआ ना, कल तो नीम का फूल जरूर खाना, भगवान को पूजा में देना, चढ़ाना। नीम का फूल का कल इस्तेमाल जरूर करना। नहीं मिल तो सबसे लिए आप सबसे अच्छा आपके लिए पतंजलि का ले लीजिए। तो बोलिए। नीम बट्टी जी ना, क्या बोले ना आप, नीम बट्टी। मोमबत्ती ले लीजिए। हाँ। सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। सस्ता, सबसे। और ये नीम बटी गर्मी में जितने लोग हैं सबको खाना चाहिए, सबको। एकदम सुलभ से तो है, आसानी से मिल जाता है, तो एकदम गर्मी से बच सकते हैं। सर पाउडर आप प्रेफर करेंगे कि नीम बट्टी आप प्रेफर करेंगे, कौन सा? पाउडर तो अच्छा है, लेकिन पाउडर आप अपने से बनाए तब तो। सर पाउडर नी है अच्छा। पेन है तब भी खा सकते हैं नीम का पाउडर, नीम घनबट्टी। जी। क्या बोले आशा मैम? सर अगर नी पेन है तब भी खा सकते हैं नीम बट्टी। हाँ खा सकते हैं, गर्मी के मौसम में खा सकते हैं। कितना खा सकते हैं एक गोली पर डे? पर डे। जी। कुछ नहीं होगा, खा के एक गोली नित्य दिन खा के देख लीजिए खाली पेट में। अच्छा अच्छा, खाली पेट? हाँ। हाँ खाली पेट जी। कुछ नहीं है। लेकिन उसको खाने के बाद गर्म पानी जरूर लीजिएगा। गर्म पानी कितना? बस पानी तो मतलब जितना पी जाए अच्छा है, लेकिन कम से कम आधा गिलास एक गिलास पी लीजिए गर्म पानी। सर जी। क्यों नीम लेने के बाद गर्म पानी क्यों? नीम का तासीर ठंडा है, और आप गर्म पानी ले लेंगे तो उसको बैलेंस कर देगा। ओके। नी पेन, नी पेन तो ठंड से होता ही ज्यादा। इसीलिए बताया जाता है कि जब भी नीम ले तो गर्म पानी पिए। अगर उसको ठंडा पानी पीजिए तुरंत ठंडा असर करेगा। जी सर। और जिनका कहीं भी दर्द है तो तुरंत बाहर आ जाएगा, बढ़ जाएगा दर्द। ओके। और किसी का कोई प्रश्न है तो अगर नहीं है तो आज की वाणी को अपन यही विराम देंगे, समय भी हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तो जी बहुत ज्ञान के बहुत। लिए। और इसी तरह आपने हमारी ज्ञान की यात्रा को लेके चलिएगा। सभी को शुभ रात्रि।